एंड्रॉयड में मुझे एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन मुझे अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म का काम करना हो, अगर मुझे वेब का काम करना हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कभी भी कि ना नहीं कहता। मुझे कोई बंदा कहे यार मुझे API बना दो और मैं उसे कहूँ यार ये तो मेरा काम ही नहीं, मैं तो एंड्रॉयड डेवलपर हूँ। इवन तो मैंने सीखी नहीं है उसको, मैंने वेब की कोई लैंग्वेज सीखी नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई नहीं सीखी, लेकिन मैं ऐसे करके दूंगा। आई नो माई सेल्फ। ये किससे आया? ये एक चीज़ को उस पर पूरी एक्सपर्टीज़ बनाने पे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी पूरी डेवलपमेंट है, जो जिस प्रोसेस पे ये काम कर रही है, वो एक ही प्रोसेस है। काम करने का एक ही तरीके, एक ही प्रोसेस है। मैंने एक ऐप बनाई, उसका कोड किस तरह रन हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, चाहे मैं वो एंड्रॉयड ऐप बनाऊँ, चाहे मैं वेब बनाऊँ, वो सारा एक ही प्रोसेस है। एक से आपने एक्सपर्टीज हासिल करके प्रोसेस समझ लिया ना, जब प्रोसेस समझ लिया, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है दूसरी तरफ जाने का, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जब एक चीज़ को स्टार्ट कर लिया, डिसीजन बना लिया, लेट्स सपोज आप सारे जो यहाँ बैठे हो, आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने एंड्रॉयड डेवलपर बनना है, तो स्टार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। टेक्स्ट व्यू बनाया, ठीक है, उसमें आपने टेक्स्ट वैक्स रखा, बटन बनाया, बटन में चीज़ें रखी, ठीक है, बेहतरीन सा क्लिक मारा तो ये स्क्रीन चेंज हुई, मैं एंड्रॉयड डेवलपर। हाँ, नॉर्मली यही होता है। बहुत मज़ा आएगा आपको ये काम करने में। आप इवन वो ऐप अपने पास इंस्टॉल करके घुमा रहे होंगे, देखो यार क्या ऐप बनाई है, देखो देखो, वो देखने वाला वो कहेगा यार वो ना उसमें गन निकाल होता है, ये क्या, ये तो कोई भी बना लेगा, ये कोई ऐप है, इसमें क्या, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो आपको वैसे ही वो सारा यार इसको पता ही नहीं है मैंने क्या काम किया। हाँ, तो ये आप जब स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोगों को भी ये फील्ड बहुत मजे की लगेगी। मुश्किल कब आएगी? जब आपको ना कुछ चैलेंजिंग टास्क करना होगा, और अगर आपने वो कर लिया ना, इसकी गारंटी मुझसे ले लें, इसकी गारंटी मुझसे ले लें, आप इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बनने से एक स्टेप पीछे होंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, जब ये फील्ड चूज़ करने जा रहे हैं ना, मेरे सामने एक भाई बैठे हैं फ्लटर वाले, फ्लटर डेवलपर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब एंड्रॉयड स्टार्ट करेंगे, आपको कोई बंदा मिलेगा कहेगा यार एंड्रॉयड तो ख़त्म हो गया है, क्रॉस प्लेटफॉर्म चल रही है, एक जगह कोड लिखो दोनों जगह चलता है, iOS पे, एंड्रॉयड पे। तो वो बंदा जब सुनता है ना, हम तो बड़े सादे से लोग हैं जितने भी हैं, हमें कोई बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाए तो हम कहते हैं भाई इस कहानी का पार्ट हम भी हैं, हम खुद को भी समझ रहे हैं। तो सबसे अगला जो एक मसला बनता है वो यही बनता है कि भाई कोई भी आपको मिलेगा ना, कहेगा यार क्रॉस प्लेटफॉर्म बड़े मजे की चीज़ है, एंड्रॉयड खत्म हो रही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का आइडिया है वैसे सबको क्या चीज़ है? जिनको नहीं है तो मैं बता दूं, उसमें क्या होता है कि आप एक जगह कोड लिखते हैं, ठीक है, वो आपके एंड्रॉयड पे भी चलता है, वो आपके iOS पे भी चलता है, और बीइंग एंड्रॉयड डेवलपर जो आप कोड लिखेंगे वो सिर्फ एंड्रॉयड पे चलेगा, और बीइंग iOS डेवलपर आप जो iOS डेवलपमेंट iOS के लिए कोड लिखेंगे वो सिर्फ iOS पे चलेगा, वो एंड्रॉयड पे नहीं चलेगा। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं। तो जब आप ये स्टार्ट करते हैं ना, इसको नेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। एंड्रॉयड और iOS की जो अलग अलग थ्योरी है, इसको नेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जो दूसरी है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जब आप नेटिव डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको ये सुनने को मिलता है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है डीमोटिवेट होने का, काम छोड़ने का, कि भाईजान फ्लटर छोड़ो यार, फ्लटर करेंगे। ठीक है, मैं फ्लटर को बुरा नहीं कह रहा, फ्लटर की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा काम है उसका भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लटर एंड्रॉयड से ज़्यादा है या एंड्रॉयड फ्लटर से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चाहूँ। करेंटली कॉटलिन का एक्सपीरियंस है आप लोगों को, मतलब सुना होना है, थोड़ी इंट्रोडक्शन है आप लोगों को, कर रहे हैं यूज़, बेहतरीन। कॉटलिन का ये है कि हम अपने फ्लोर पे भी, वहाँ पे भी, मतलब ऑफिस में हम, हमारी वैसे नॉर्मली जनरली मार्केट में भी एक जो है ना, समझ लें कि एक रूल बन चुका है कि आपका ना कॉटलिन का जो कॉटलिन है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा 10 साल का एक्सपीरियंस है जावा के साथ, एक का सिर्फ 3 साल का कॉटलिन के साथ है, वो 3 साल वाले को उठाएंगे, 10 साल वाले को बोलेंगे कि यार हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि सकेंगे तुम काम की नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब आप सिर्फ कॉटलिन सीखने बस, ठीक है, हम आपको हायर कर लेंगे। कॉटलिन का ये सीन है। कॉटलिन में रहते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक है हमारे पास, आप लोगों ने शायद सुना इस बारे में, KMM के बारे में। किसने ये सर बोला? क्या चीज़ है? ठीक है, बेहतरीन। यानी कि आपने एंड्रॉयड सीखी कॉटलिन में, ठीक है, ये आपने सीख ली, उसके बाद जब आप इसके एक्सपर्ट हो गए ना, और आपके जहन में कहीं आया कि यार मुझे क्रॉस प्लेटफॉर्म करना है, मुझे इस पे काम करना है, तो कोई मसला नहीं, कॉटलिन ने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आपने सिर्फ KMM की जो है सिर्फ, अच्छा KMM भी इसी चीज़ों पे होता है। मैं आपको एक और बताता हूँ, यही आईडी यूज़ होती है आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो, एक इनका IntelliJ भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं KMM के लिए। और एक सबसे बेहतरीन जो इसकी चीज़ बता दूँ, जो चीज़ आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म पर बना ली ना, वो और एक एंड्रॉयड पे बनाई हुई चीज़, उसमें स्पीड का विजिबल डिफरेंस होता है।
कोड एग्जीक्यूशन का विजिबल डिफरेंस होता है। जो नेटिव पे बनी हुई चीज़ है वो फास्ट होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म से। और जो KMM है, KMM का मैं बता दूं, KMM पे आप कॉटलिन पे कोड करें, जो शेयर्ड कोड है वो कॉटलिन में करेंगे, जो उनकी UIs हैं वो एंड्रॉयड में, और iOS पे उन्हीं के उस पे उसको डिज़ाइन करेंगे। जब आप उसको रिलीज़ करेंगे ना, उसको डिप्लॉय पे करने पे जाएंगे, तो जो उसकी रिलीज़ निकलेगी एंड्रॉयड वाली वो नेटिव वाली होगी, iOS वाली नेटिव वाली होगी, क्रॉस प्लेटफॉर्म वो नहीं होगी। कोड आप एक ही करेंगे, कोड आप कॉटलिन का कोड करेंगे, लेकिन नेटिवली दोनों के लिए यूज़ होगा, एंड्रॉयड के लिए भी iOS के लिए भी। यानी जो एक फ्लॉ था ना फ्लटर में कि भाई उसका स्लो होता है काम, वो एक जगह कोड करते हैं तो वो निकाल देता है बिल्ड, लेकिन वो स्लो होता है, यहाँ पे स्लो वाला सिनेरियो भी ख़त्म हो गया। और इस टाइम पे KMM जो है वो बीटा रिलीज़ में, इस साल के एंड में नवंबर में लगभग जाके ये स्टेबल हो जाएगा। और जब ये स्टेबल होगा ना तो उस टाइम शायद आप लेट्स सपोज आप एंड्रॉयड से भाग के फ्लटर में गए थे, फिर आप फ्लटर से भाग के दोबारा एंड्रॉयड में आ रहे होंगे, कहेंगे भाई हमने एंड्रॉयड करनी है। समझ गए? इतनी सिंपल सी बात है। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा आप इस पर मेहनत खुद से कर सकें। ठीक है, मैं एज ए इंडिविजुअल मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। जो तफ़ैल भाई हैं उनके पास उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ इस फील्ड में। और मैं थोड़ा अपना बता दूँ कि मेरा क्या टारगेट है, बल्कि मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं बता दूँ आपको। जी सर, इन बच्चों को कैसे पता चलेगा जो मार्केट में जो फ्लटर को सिलेक्ट करना है या कॉटलिन को नेटिव को सिलेक्ट करना है, इनके लिए तो सब एक ही बराबर कह सकते हैं, या दूसरे बात है ये जाहिर सी बात है, जो चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो रही है हाइप उसी की क्रिएट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लटर जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी तो हाइप भी उसी की क्रिएट हुई थी, और फिर ये कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म था, एक एक्स्ट्रा फीचर था, तो उसकी वजह से उसकी हाइप क्रिएट हुई। कोई कॉमन ऐसा कोई सजेशन जो आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि सिमिलर काइंड की सिचुएशन हो सकता है कि अगले 6 माह फिर के सामने आए, तो उसके ऊपर इन लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए? कि आप फ्लटर जैसी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी टच ना करें, KMM आ रही है तो बिल्कुल टच ना करें, एक ही रास्ते पे चलते रहें, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? हमारी जो फील्ड है ना डेवलपमेंट, वैसे नॉर्मली भी आपने सुना होगा, इसमें जो चेंज नहीं लाता ना, खुद में रिजिड रहता है एक ही जगह पे। लेट्स सपोज मैंने एंड्रॉयड सीखी, मैं कहता हूँ बहुत है भाई, अच्छा भला आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मसला क्या है, वो एक टाइम पे जाके ना वो क्या कहता है डेप्रिकेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है मार्केट में, उसे ना उसकी कोई वैल्यू होती है ना उसे कोई जानता है। तो खुद में ना चेंज लानी होती है, रिजिडनेस लानी होती है। अच्छा, पुराना भी नहीं भूलना आपने, पुराना भी पास रखना है, नया भी सीखना है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि आपको कैसे पता होगा कि भाई ये नया सीखने वाला है नहीं है सीखने वाला? मुझे एक बात बताएं, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट किसी को जानते हैं इंडस्ट्री में, वेब में, एंड्रॉयड में, या किसी भी इसमें डोमेन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जानते हैं? किसी को भी? इज़ नॉट एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, वो सिर्फ फ्रीलांसिंग करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर है। इमरान अली दीना को कौन जानता है? पाकिस्तानी है यार आपका, आप लोग देखते ही नहीं हो, इंडियन चैनल्स को देखते हो सारे, ये वो क्या कहते हैं उसको, गद्दारी का टैग लग जाएगा सब पे, मसला हो जाएगा। अच्छा, जो इमरान अली दीना आपको सजेशन दे, इमरान अली दीना सजेशन दे कि भाईजान ये काम हो रहा है मार्केट में और इसकी ये चीज़ इस लेवल पे आने, वो भी उसको यूज़ करना शुरू कर दे। एक बंदा आपको सिर्फ कहे ना कि बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़, वो खुद फॉलो नहीं करे तो वो तो फजूल में आपको गलत रास्ते पे लगा रहा है। जो इमरान अली दीना इंडस्ट्री एक्सपर्ट, वो आपको बताया तो आप उसको क्यों नहीं फॉलो करेंगे? करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बिल्कुल मैं थोड़ा सा और इस चीज़ को एलैबोरेट करता हूँ। एंड्रॉयड जो है उसमें आपको सबसे जो बड़ा एक प्लस पॉइंट है ना, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? गूगल। ये तो सबको इसका इल्म है, गूगल सपोर्ट करे। अच्छा, गूगल और iOS में डिफरेंस क्या है? iOS वाले कहते हैं भाई जान हम जो है ना अकेले ही कमाएंगे, अकेले ही खाएंगे, तुम्हें नहीं कमाने देंगे। गूगल कहता है भाईजान बिज़नेस लाओ, ठीक है, बिज़नेस लाओ, वो तुम करो, हमें भी उसमें से निकाल के दो, तुम भी खाओ, ठीक है। गूगल ये कहता है, उसने ओपन किए हुए, आपने उसको ओपन किया कि आप कमाओ। अदरवाइज वो भी iOS की तरह कहता है कि भाई नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, हमारे iOS के लिए तुम ना ऐप्स बना सकते हो ना कुछ कर सकते हो। हम iOS के लिए ऐप बना सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उस पर। गूगल ऐसा नहीं है। सबसे मज़े की चीज़, मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, ये तो बड़ी बड़ी हमारे पास मिसालें हैं, इसमें जाके जॉब करें डेवलपमेंट में रहते हुए? कितने लोग हैं? जो हाथ नहीं खड़ा करे उनका भी ये ख्वाब है।
नहीं है। सर उनके टक्कर का प्लेटफॉर्म बनाना है। ये बात हुई, ये बेहतरीन बात की, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन देखें, उनके टक्कर का प्लेटफॉर्म कब बनाएंगे आप? जब आप उसको समझ जाएंगे उन चीज़ों को, ऐसा ही है। और उन चीज़ों को कैसे समझेंगे? उसमें इन्वॉल्व होके, ऐसा ही है। ठीक है, मैं ये सवाल आप लोगों से इसलिए किया ना कि आप में से कोई भी चाह रहा है कि मैं गूगल में जाके जॉब करूं, या गूगल वाले मुझे कहें, मैं गूगल वालों को नहीं कहूँ कि भाई मैं कहीं पे मतलब उनकी किसी जॉब पे अप्लाई करूं, नहीं 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 नहीं, वो मुझे ईमेल करें कि भाईजान हमारे पास ओपन है, जॉब की ओपनिंग है, हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, आप आ जाएं हमारे पास। हर बंदे की ख्वाहिश है ऐसी, हर बंदे की। तो एंड्रॉयड में रहते हुए आप ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक है, शायद आप में से कोई जानता हो, बहुत कम ऐसा है, वजाद करीम नाम है उसका, कोई जानता है? ये जानते हैं कौन है? वो भी जानते हैं, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, GDE हैं वो। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कितनी आबादी है? 22 करोड़। ये ऑफिशियल 30 करोड़, अनऑफिशियल बहुत है। अच्छा ठीक है, पठानों को निकाल के। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, इस 22 करोड़ आवाम में सिर्फ एक बंदा है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है गूगल के सामने, एक बंदा है, और वो है वजाद करीम। वाई नॉट अस? क्या हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं है, या हम कर नहीं पा रहे हैं? हमें क्या चीज़ है, मतलब क्यों इतने फजूल क्यों बैठे हुए हम क्यों नहीं उस जगह पे पहुंच पा रहे हैं? पूरे 22 करोड़, या जो ऑफिशियल है ना, 22 करोड़ आवाम में एक बंदा है। इंडिया की तरफ जाएं तो हमें ढेरों मिलते हैं। वहाँ पे पता है वहाँ पे सिनेरियो क्या है? वहाँ पे सिनेरियो है कि भाई इस्लामाबाद से इतने GDE हैं, रावलपिंडी से इतने हैं, कराची से इतने हैं। और मैं बता दूं आपको कि वजाद करीम यहाँ भी कराची के गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हैं। इनका इंडस्ट्री में 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, तकरीबन इतना एक्सपीरियंस है इनका। ठीक है, लेकिन ये गूगल डेवलपर, और जब भी गूगल यहाँ पे कुछ करना चाह रहा होगा ना, डेवलपमेंट को लेकर कुछ भी करना चाहता है, ये अपनी टीम कहीं बाहर भेजता है। रिसेंटली वो तुर्की से होके आए हैं, अगर आपने फॉलो किया, तुर्की से होके आए हैं, और वो गूगल की टीम के साथ गए, एज अ गूगल रिप्रेजेंटेटिव गए वहाँ पे तुर्की में एक टीम को ट्रेनिंग देने। तो ये चीज़ें आपको भी उनसे, इवन दो वो यहाँ बैठ के अपनी जॉब कर रहे हैं, एक इबोला नाम की कंपनी है, उसके साथ जॉब कर रहे हैं रिमोटली, बट वो गूगल को रिप्रेजेंट करके जा रहे हैं। आपका भी ये गोल होना चाहिए कि भाईजान मैं जिस जगह रह रहा हूँ ना, लेट्स सपोज मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मेरा ये टारगेट है कि मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, जिस भी सिटी में रह रहा हूँ, चाहे वो इस्लामाबाद है या इस्लामाबाद से मूव करके कहीं और चला जाता हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा कहे ना एंड्रॉयड डेवलपर, तो सबसे पहले मेरा नाम आए कि फलाना बंदा यार ये बहुत कमाल का डेवलपर है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिसके पास पैसे होते हैं वो भी वही 3 टाइम का खाता है, जिसके पास नहीं होते उसने भी रिलाय वो 3 टाइम पे ही कर रहा होता है, कहता बस 3 टाइम का मिल जाए। तो ज़्यादा होना कम होना ये मायने नहीं रखता। कुछ कह रहे हैं आप? इनोवेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मतलब स्टेबल रहना होगा। इनोवेशन के लिए इंडिया में इस टाइम पे, मैं इंडिया को इसलिए कंपेयर करूँ कि भाई ये हमारे साथ की तो कंट्री है। हम देसी करते हैं ना। मैं अगर यूरोप की तरफ जाऊँगा तो फिर आप कहेंगे वो हमसे बहुत अच्छे हैं। इंडिया में इस टाइम पे ये माहौल नहीं है कि वो जाके ना यूनिवर्सिटीज़ में वो कहें भाई डेवलपमेंट ये होते हैं, डेवलपमेंट उनको सिखाएं या उनकी क्लासेस हो। इंडिया में ज़्यादातर जो काम हो रहा है, मैं अगर परसेंटेज भी निकालूं तो तकरीबन 60 से 70% काम सिर्फ स्टार्टअप्स पे हो रहा है। इसका पता है आपको? आइडिया भी होगा, सिर्फ स्टार्टअप्स पे हो रहा है। वो सिर्फ स्टार्टअप्स बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि भाई पैसा इन्हें स्टार्टअप्स कहाँ से है? वो लेके आते हैं, ढूंढ के लाते हैं, इन्वेस्टर ढूंढ के लाते हैं। आप में से किसने आज तक एफर्ट किया कि भाई मेरा एक आइडिया है, मैं इसको जनरेट, मेरे दिमाग में आया है, मैं इस पर काम करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मैं जाऊँ कोई इन्वेस्टर ढूंढूँ, मैं कोई किसी और टीम बनाऊँ, मैं पूरा एक प्रपोजल बनाऊँ? किसके दिमाग में है? आपके दिमाग में है? बेहतरीन। लेकिन वो कोविड स्टार्ट हो गया तो हमें स्टॉप करना पड़ा, सब कुछ स्टॉप। कोविड के दिनों में आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया और फिर उस 6 मंथ्स हमने काम किया। ठीक है, आपने फिर उसको क्लोज कर दिया। और उसमें सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ मसला हो रहा था वो कोविड का हो रहा था। ठीक है, तो आपने हिम्मत हार दी। इंडस्ट्री तो लेकिन वो उस पर थोड़ा सा अभी भी है, स्टडीज़ के बाद वहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, सही है। आप में से किसी के जहन में चीज़ आई हो कि हम कुछ इस तरह का काम करें? खैर उनका मोबाइल है, बजने दे। एक ये चीज़ अपने दिमाग में, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये अपने दिमागों में, अपने खुद में ना ये आदत पैदा करें। साथ वाला क्या कर रहा है, मुझे क्या मसला है यार, मुझे अपना काम करना चाहिए।
समझ गए? मैं कानों से सब कुछ सुनता हूँ, बातें सारी सुनता हूँ, आंखों से सब देखता हूँ, लेकिन सिर्फ वही चीज़ मैं अगले बंदे को बताता हूँ कि मैंने देख लिया है जो मुझे बताना, वरना मैं उसे फील करता हूँ मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना। हमें भी आदत हो, हम कहते तो ये है कि हमें यूरोप का इन्वायरमेंट मिले, वहाँ का इन्वायरमेंट मिले, वहाँ के लॉज मिले, लेकिन वो हम करते तो कुछ नहीं उस तरह का। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए देखें मैं स्टेज पे आ गया। आप जो कुछ फर्जी कर रहे हैं, मैंने जो कहना है वो आके आपसे कह देना। सॉरी टू इंटरप्ट। हम कोशिश करेंगे रैप अप करें। आज का सेशन जो हमने स्टार्ट लिया बहुत सडनली ले लिया, प्लान कर रहे थे पहले से। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हैं, शायद लास्ट एक छोटा सा सडनली एक सेशन हमने लिया था, और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जानते। तो हमारे पास अब चूँकि हाफ आवर है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे टोटल सर बिलाल आपको जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। बहुत सारी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लासेस या ये इस तरह का गेट टुगेदर होने वाला है, ख़ास तौर पर सर बिलाल का। और एवरी वीक जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सेशन होगा वो टोटली सर बिलाल ही करेंगे। अच्छा, अभी मुझे इंटरप्ट करने की बीच में वजह जो सामने आई वो ये थी कि हम प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे खड़े होके अच्छी अच्छी बातें ही ना करें, कुछ एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। एग्जीक्यूशन के लिए आप लोगों के पास, चूँकि मुझे सर ने बताया कि ये जो बैच बैठा है इनके पास अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए 1.5 साल आई थिंक बाकी है ना। तो इस 1.5 साल में आपने वो करना है जो 2.5 साल आप पहले मिस कर गए। इसके अलावा वो जो नए बैच हैं जिनके ज़्यादा जिनके पास टाइम है उनको भी अपने प्लान में लेके चलेंगे, बल्कि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो उस बैच के ऊपर होने वाला है कि जो कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है। आप लोगों ने अपने 2.5 साल ज़ाया कर दिए मेरी नज़र में। उसके पछतावे का असल रिस्पॉन्स इस बात पे मिलेगा जब आप इस 1.5 साल में वो 2.5 साल की जो वेस्टेज है वो कंप्लीट कर सकें। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वाई दिस इंडस्ट्री इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान में सबसे फजूल तरीन चीज़ जो है वो बिकने जा रही है। सबसे फजूल तरीन चीज़, सॉरी टू से, क्या है? सबसे फजूल तरीन पाकिस्तान में चीज़ है इंसान। कभी आपने गौर किया है? जिसकी कोई वक़्त ही नहीं, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं हमने कभी रिकग्नाइज की। इंसानों की कदर हमने की यहाँ पे इस मुल्क में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फेड अप होके बैठ गए। हमारे पास वो चीज़ है जो फजूल तरीन है, लेकिन उसकी कीमत मार्केट में टॉप ऑफ द लाइन है। कोई एक्सपोर्ट मुझे बता दें ऐसी पाकिस्तान में जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करना पड़ता हो इस इंडस्ट्री के अलावा। है कोई इंडस्ट्री? कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी आप एक्सपोर्ट करें लेकिन उस एक्सपोर्ट के लिए आपको इंपोर्ट ना करनी पड़ती हो? सिर्फ आपकी इंडस्ट्री है। इसके लिए कोई चीज़ नहीं हमें इंपोर्ट करनी है। हमारे दिमाग हैं, ये बिकेंगे, इसकी कीमत लगनी है, लेकिन हम खुद डिसाइड करें कि हम इसको वैल्यूएबल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो 1.5 साल में आप लोगों ने ये प्लान करना है, प्लान नहीं करना है, एक्शन लेना है इस पर। एक भाई ने एक बात कही बच्चे ने कि जी इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे तो हमें जाते कोई पैसे थोड़ी दे देगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो आप अभी से तैयारी करें ना, जाते ही उसको आउटपुट दें, प्रोडक्शन में जाते ही काम कंट्रीब्यूशन करें। तो वो क्यों नहीं पैसे देगा? किसी बंदे को आप 1 लाख रुपए का काम करके दोगे तो वो 50,000 रुपये आपको ज़रूर देगा। लेकिन सॉरी टू से किसी को आप 1 रुपये का नहीं काम करके दे रहे, वो 5,000 भी नहीं देगा आपको। इस बात के लिए भी नहीं देगा कि यार इसको मैं इंकरेज कर लूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने 3 महीने अपने फेम के लिए ये काम करेगा, उसके बाद डिसकंटिन्यू। अपने इस 1.5 साल को प्लान करें और अपने माइंड में ना, हो सकता है किसी ने सोशल मीडिया पे ये वर्ड ऑलरेडी सुना हुआ भी होगा, पाकिस्तान में कौन सी स्पोर्ट सबसे ज़्यादा खेली जाती है? वजह। और पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत जाना जाता है किसी स्पोर्ट में तो वो कौन सी स्पोर्ट है? वजह।
वजह यह है कि उसको खेलने के लिए हम ब्लेमिंग गेम नहीं करते, ओहो गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। कभी किसी क्रिकेटर ने ये बोला हो कि यार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि एक गांव में भी ना एक खाली पानी की बोतल को बैट बना लिया जाता है और एक कंकर को बॉल बना लिया जाता है और खेलना शुरू कर देते हैं। ये माइंडसेट चाहिए हमें। यहां आने का आप लोगों का कुछ ना कुछ मकसद होगा। एक मकसद को हटा के कि भाई डिग्री मुझे इसलिए चाहिए कि मेरी शादी डिग्री के बगैर नहीं होगी, ठीक है, उस मकसद को हटा के एटलीस्ट कोई ना कोई मकसद है और उसकी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। कोशिश ये करिएगा कि जल्द से जल्द, अगर आप लोगों को का माइंड ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, हम भी कोशिश करेंगे वो कंफ्यूजन को दूर करने की और आपकी हेल्प आउट करने की कि आपने अपनी करियर प्लानिंग कैसे करनी है। तो कोशिश ये करें कि बहुत जल्द डिसाइड कर लें कि आपने जो आपकी ये जो कैटेगरी है, दूसरे अल्फाज में कह लें कि IT BS in IT कर रहे हैं आप, तो इसमें कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस हम आपको बता रहे हैं। उन ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है, डेवलपमेंट करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है या डिज़ाइनिंग साइड पे जाना है, मार्केटिंग साइड पे जाना है, HR की तरफ जाना है। ये चार मेन फील्ड्स हैं जिस तरफ आप मूव कर सकते हैं मार्केट में। इन 4 चीज़ों में से आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है? जो लोग डिसाइड कर चुके हैं वेल एंड बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सके वो डिसाइड करना शुरू करें। उसको डिसाइड करने में आपको हमारी कोई हेल्प